केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। उन सभी बहनों को जिन्होंने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी को से अनुरोध है कि आप लोग कृपया अफवाहों में ना पड़ें। बहुत सारे लोग मतलब जो यूट्यूब चैनलों में आप लोग देख करके जो है यहाँ वहाँ मतलब जो है भड़क जाते हैं और परेशान होते हैं। फिर जो अलग अलग जानकारी जब मिलती है तो मतलब कि इसलिए आप लोग जो है अपने आप पर विश्वास रखें और परेशान ना हों, अफवाहों में ना पड़ें। कुछ लोग मतलब अलग दिखा रहे, कुछ लोग कुछ अलग बता रहे डाटा मतलब जो है, तो इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ कमेंट आए हुए हमारे पास। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डिग्री को लेकर के क्या प्रॉब्लम है और यूआर की सीट का क्या होगा, मतलब कि कैसे फिल होगी, कम ना हो जाए, मतलब जो है अन्य सीट अन्य मतलब कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर जंप कर जाएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं पैसा चल रहा है, कि आप पैसा की बात लग वीडियो के वगैरह में बात कर रहे हैं, पैसा चल रहा है, घोटाला हो रहा है। और ईडब्ल्यूएस को लेकर के मतलब बच्चों को कमेंट आ रहे हैं और वैकेंसी रद्द होगी क्या, ये कमेंट भी बच्चों को बार बार आ रहा है। तो देखते हैं हम, आप एक एक आप सभी का एक एक डाउट पूरा कर मतलब कंप्लीट करते हैं। सबके मतलब जितने भी क्वेश्चन के डाउट हैं सभी के पूरा करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम हुआ है मुख्य सेविका का, तो इसका जो मतलब जो एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात तो जो देखो वैकेंसी जो है वो रद्द नहीं होने वाली है। ये 100% वैकेंसी रद्द नहीं होगी। और इसके अलावा जैसा कि अभी आप 12 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का, आपत्ति दर्ज करने का। तो आप लोग जो है क्वेश्चन से में जो है आपत्ति दर्ज कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों का जो है 1-2 नंबर भी अगर बढ़ गया, जिन अभ्यर्थियों के जिन मतलब जो बहनों के मार्क्स कम है तो उनके मार्क्स मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों का भला हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो इसलिए आप लोग मतलब जो है आपत्ति दर्ज कर दें समय से पहले, जो है ऑब्जेक्शन एराइज कर दें। इसके अलावा जो है अफवाहों पे ना पड़ें, आप लोग इधर उधर में ज़्यादा भटके नहीं और अपने पे विश्वास रखें। और कुछ अभ्यर्थियों का मतलब कुछ अभ्यर्थियों का जो है बार बार जो कमेंट आ रहा है कि जो हमारा जैसे कि रोल नंबर गलत हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया, या जो भी है, और किसी ने शिफ्ट गलत कर दी, तो मतलब जो क्या होगा। तो देखो आप लोगों के मतलब मैं बता दूं, आप लोगों के हाथ में अब कुछ नहीं है। आप लोग मतलब जो है आप परेशान न हो। जो आप लोगों को करना था आपने अच्छा करा, अपने हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा करा। जो भी किया, गलती हो जाती है तो वो आप लोग मतलब परेशान न होइए। आप लोगों का रिजल्ट आएगा, 100% आएगा रिजल्ट, किसी की नहीं रुकेगा। और उस मतलब जो गलती हुई है अब उस पर चिंता मत करो। आप लोग जैसे कि आपका जूनियर कनिष्क है, 55 से 12 वैकेंसी है, अगर इसका अच्छे मार्क्स हैं पेट में 2022 के, तो अगर उसमें आपका नाम आने के चांस है तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए अच्छे से। और इसके अलावा आपका जो वीपीओ है, विलेज पंचायत अधिकारी का, जो 1200 कुछ वैकेंसी लगभग है, तो उस पर आप लोग लग जाइए, टाइम न लॉस करिए। इसके अलावा अन्य तैयारियाँ वैकेंसी आने वाली हैं तो आप लोग लगे रहें। और इसके अलावा जो जो आप लोगों को करना था एग्जाम में मुख्य सेविका के, आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जो भी जिसने की। और दोनों शिफ्ट में अलग अलग पेपर लेवल अलग था। तो रिवाइज की जब आएगी तो उसमें जो है जब आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो जब रिवाइज की आयोग को जारी करना पड़ेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट में लगभग 8 क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्शन राइज कर सकते थे, और फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 7 क्वेश्चन में डाउट था। तो मतलब कि जब आप लोग मतलब ऑब्जेक्शन करेंगे तो आयोग को जो है आपको रिवाइज आंसर की निकालनी पड़ेगी। और जब रिवाइज आंसर की आएगी तो आप लोगों के मतलब जो है लगभग 3-4 नंबर तो आराम से बढ़ेंगे। और सेकेंड शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा होना है वो अलग होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अभी मतलब जो मार्क्स बच्चों के ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो आप लोग परेशान न हों और मार्क्स बढ़ेंगे। और सेकंड शिफ्ट के तो लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए तो बढ़ेगा ही और फर्स्ट की कंपेयर में। अब बात करते हैं कि जैसे डिग्री, तो डिग्री में वही जो है जिस समय वैकेंसी निकली हुई थी विज्ञापन, तो मतलब जो है विज्ञापन के जो लास्ट डेट तक जो है आपका जो डिग्री पास आउट होना चाहिए, या जिस जो मांगा गया है समकक्ष वगैरह। और डिग्री के बारे में पहले ही हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो पास होना जरूरी था। पास नहीं होंगे तो आप लोगों को जो है नहीं लिया जाएगा। और जनरल की सीट की बात हो रही है कैसे भरी जाएगी, मतलब जैसे कि एससी एसटी के बच्चे जो है जंप कर जाएंगे इसमें, तो सीट मतलब जो है कम पड़ जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जनरल की जो सीट है, देखो पहली बात तो जनरल की कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहती है अन्य मतलब कैटेगरी का कंपेयर में। तो इसमें क्या होगा कि जनरल में जो है वही बच्चे जंप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ओबीसी का बच्चा है कोई, और वो जनरल में जो है कैटेगरी में वही जंप करेगा जिसमें जो जनरल की मतलब कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का कोई मतलब जो बेनिफिट न उठा रहा हो। जैसे कि पहला पेट का स्कोर था, पेट पेट का जो मतलब जो है जो पेट का जो कट ऑफ बना था जो आपका 2022 के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो अगर जब उसने जनरल फाइट किया था, नहीं ओबीसी फाइट किया मान लीजिए,
ओबीसी फाइट किया, ओबीसी के मतलब जो अभ्यर्थी ने, किसी महिला अभ्यर्थी ने, तो अब देखो एक रिजर्वेशन मिल गया उसको वहाँ पर, या फिर एज का रिलैक्सेशन मिल गया उसको, मान लीजिए एज अगर उसकी निकल रही थी और एज अपनी ओबीसी की जो छूट मिलती है जो एज की, उसमें अगर उसने जो एज को मतलब जो है लेते हुए फॉर्म भरा है, या एसटी का कोई बच्चा मान लीजिए कि उसकी उम्र जो 40 से आगे है, क्योंकि वैसे भी 21 से 40 मांगा हुआ था जनरल के लिए, तो अगर जैसे एसटी कोई बच्चा 40 प्लस था तो एज का रिलैक्सेशन ले लिया। मान लो एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया उसने, और अपने जो पेट का जो प्री का जो मतलब स्कोर कार्ड था मेंस के लिए जब छटनी हुई थी, तो उसमें मान लीजिए उसने जो है प्री में अपनी एससी कैटेगरी में ही उसने फाइट किया, तो अब मतलब जो है उसने एससी कैटेगरी का क्या रिजर्वेशन ले लिया, तो अब जो है उसको जो है यहाँ पर वो जंप नहीं करेगा, चाहे मार्क्स जितने अच्छे हों, समझिएगा बात को, क्योंकि उसने जो रिजर्वेशन मतलब एक बार उसने ले लिया है। तो इसलिए वो अब जनरल में वही बच्चे जाएंगे, वही अभ्यर्थी जाएंगे जो मतलब कि जो शुरुआत से ही जनरल में फाइट किए होंगे, जैसे पेट का स्कोर जनरल में फाइट किया हो, तो ऐसे बच्चे, और मतलब जो जनरल कैटेगरी में और कोई मतलब किसी तरह से मतलब अपनी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन उसने मतलब जो रिजर्वेशन ना लिया हो, तो वही बच्चे मतलब यहाँ पर जाएंगे, और ऐसे का बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। तो इसलिए ये मार्क्स जो है जनरल की कट ऑफ पहले से मतलब बढ़ा करके रखी जाती है। तो आप लोग परेशान न हो, जनरल की सीटें खाली रहेंगी, मतलब जो जनरल के बच्चे ही इसमें भरेंगे ज़्यादातर, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो है सब मतलब जो है कैटेगरी के बच्चे नहीं पूरा कर पाते हैं। कोई एज में छूट ले रहा है, तो कोई अपनी मतलब जो पेट के स्कोर में अपनी एससी अपनी कैटेगरी में ही फाइट किया है, तो वो बच्चे कहाँ जा पाएंगे, मार्क्स भले वो उनके जो मेंस की एग्जाम में ज़्यादा हों, मेंस की एग्जाम में भले ही मतलब उन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हों, लेकिन जब वो पहले ही रिजर्वेशन अपनी कैटेगरी के ले चुके हैं, तो फिर उनको जो यहाँ जनरल में फाइट नहीं करेंगे। और तो इस ऐसे केसेस में फिर जनरल के ही बच्चे यहाँ पर, जनरल के ही बच्चे क्या हैं, प्योर जनरल के ही बच्चे जाएंगे। और तो समझ सकते हैं आप लोग, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा प्रश्न। तो आप लोग परेशान न होइए, सीट जनरल से ही भरेगी ज़्यादातर। पैसा पैसा नहीं चल रहा है, आप समझ सकते हैं, अपनी बीजेपी की सरकार है, तो इस समय पैसा नहीं चल रहा है इसमें, और बहुत टाइट है। और ऐसा कुछ नहीं है जो फर्जी वीडियो वगैरह जो मतलब जो वायरल हो रहा है, तो वैसे ही है फर्जी। आप लोग मतलब किसी को पैसा ऐसा ना दें, नहीं तो पैसा आपको कोई लेकर भाग जाएगा, तो आप कहीं भी रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते हैं कि हमने पैसा दिया उसको 10 लाख 5 लाख जो भी है। तो इसलिए आप लोग अपने मन दम पे अपने बल पर ही नौकरी पाने की कोशिश करें, पैसा देने की कोशिश ना करें, तो ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मेहनत से ही नौकरी लेने की कोशिश करें, और पैसा वगैरह नहीं चल रहा है, ये सब अफवाह है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का ही लगेगा। और इसके अलावा बता दूं तो जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है वो मतलब समय समय पर क्या है, मतलब आपका जो हर साल क्या है लगभग जो है, ये ऐसा नहीं कि एक बार बनवा लिया तो हमेशा वही बना रहेगा, आपका जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि आप लोग बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है वो ईडब्ल्यूएस नौकरी पर आ गया, तो अब वो नौकरी पर आ गया तो अच्छी इनकम आने लगी उसकी, तो वो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से भी बाहर हो जाएगा। मतलब जो है अगर उसका, क्योंकि आने वाला परिवार आगे क्या है संपन्न हो जाएगा, नौकरी पर आ जाएगा, तो पैसे मतलब उसकी इनकम जो का स्रोत है मतलब अच्छा खासा हो जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए जो है मतलब ये चेंज होता रहता है, इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है हर साल। तो आप लोग जो पुराना लिए हों 2-3 साल पहले का लगा दें तो ऐसा नहीं होगा। एक जो टाइम जो अब मैंने डेट बता रखी है कि इतने इतने के बीच में जो है पिछली वीडियो में, तो वही के बीच का लागू होगा इसमें, और कोई चेंज नहीं होगा इसमें ईडब्ल्यूएस में। उसी को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। और वैकेंसी रद्द होगी, वैकेंसी रद्द नहीं होगी, मैंने बता दिया पहले ही। और इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन से एक क्वेश्चन था इसमें कि चलिए वो क्वेश्चन अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और हाँ, कि जो महिला अभ्यर्थी हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है कहाँ का लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट देखो, चाहे आप लोगों की शादी हो जाए चाहे ना हो, आप लोगों को जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो पापा पक्ष का ही लगता है, हमेशा पापा पक्ष का ही लगता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर शादी नहीं हुई है तो पापा पक्ष का लगेगा, अगर शादी हो गई तो फिर और ससुराल पक्ष का लगेगा, क्योंकि आप ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल की इनकम देखी जाएगी कि इनकम क्या है, और आपका ईडब्ल्यूएस ससुराल पक्ष से का ही लगेगा। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। और इसके अलावा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे लगभग 380 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 400 के बहुत नज़दीक है। आप लोगों की कृपा से जो है हम लोग 400 पार भी जा सकते हैं, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके 1000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और सभी बहनों को एक बार केबी एकेडमी की तरफ से और मेरी तरफ से राम राम।